नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर ज़िले के पूर्वी इलाके यानी कि हथौड़ी और उसके आसपास एक गैंग लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी के निर्देश पर टीम बनाई गई, जिस टीम ने चारों अपराधियों को धर दबोचा। इसमें सरगना भी शामिल है। सरगना तमिलनाडु का है और प्रोफेशनल अपराधी है, शूटर भी है और आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी देता था। जिसके बाद वो बिहार में प्रेम जाल में यहाँ पर आया था, प्रेम हो गया था उसे, जिसके बाद यहीं पर अपना गिरोह खड़ा कर दिया। ऐसी जानकारी आ रही है कि तमिलनाडु से आकर उसने यहाँ पर अपना गिरोह खड़ा कर दिया था और कई बड़े अपराधी से उसके संपर्क हैं और लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था, चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जिसके बाद वो पकड़ा गया है और हेमंत कुमार रघु उसका नाम है, उसे तमिलनाडु का रहने वाला है और बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसे पकड़ लिया गया। पुलिस की नाक में दम कर रखा था इस अपराधी ने और लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, जिसको लेकर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, कई सारी चीज़ें उसके पास से बरामद भी हुई हैं, सुनिए। पूर्व पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के क्रम में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाध्यक्ष बोचहा और उनके पुअने ललन कुमार पुअने जैनेन्द्र झा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इस टीम का गठन किया गया। तकनीकी एवं मानवीय आसूचना संकलन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि कुछ अपराधी फिलहाल मुजफ्फरपुर और निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ अपराध की योजना कारित करने की योजना बना रहे हैं। इसी क्रम में हथौड़ी थानांतर्गत एक क्षेत्र से 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 अवैध हथियार, 4 कारतूस, चोरी की या लूटी हुई 2 मोटरसाइकिल और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनसे जब अग्रतर पूछताछ की गई तो इसमें यह भी ज्ञात हुआ कि हाल ही में हथौड़ी थानांतर्गत इन लोगों ने एक लूट की घटना भी कारित की थी और उस लूट के पैसे में से लगभग 51 हज़ार रुपये इनके पास से भी बरामद किए गए हैं। किस प्रकार से ये लोग अपने घटनाओं को जैसा कि मैंने बताया कि फिलहाल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इनका एक बड़ा नेटवर्क है और उसमें विशेष बात यह है कि इसमें से एक अपराधकर्मी जो कि इसका सरगना भी है वो तमिलनाडु का रहने वाला है और इनका एक प्रॉपर नेटवर्क था जिसके ज़रिए ये लूट की घटनाओं को कारित किया करते थे और प्रॉपर प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल, 2 अवैध हथियार, 4 कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। गिरोह के जो अन्य मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? जी बिल्कुल, इनका आपराधिक इतिहास रहा है और जो भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है उसको भी हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो पासपोर्ट वगैरह? हाँ, इनके पास से पासपोर्ट भी मिला है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने ये भी बताया है कि ये लोग बाहर भी घूमने के लिए गए हुए थे, विदेश में भी इन लोग गए हुए हैं। उस संबंध में भी हम लोग जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं कि इनका नेटवर्क में और किस किस किस्म के अवैध काम ये लोग में संलिप्त है। तमिलनाडु से आकर के अपराधी निश्चित रूप से जिस तरह का नेटवर्क इन लोगों का अब तक हम लोग को मिला है, डेफिनेटली ये लोग प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, तभी तमिलनाडु से आकर के मुजफ्फरपुर में आकर और ख़ास करके हथौड़ी में ये लोग लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से पूरी की पूरी पुलिस टीम बधाई की पात्र है। तो आपने सुना कि डीएसपी मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है कि वो तमिलनाडु से आकर किस तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था और अब उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके पास से 51,000 रुपये, 4 मोबाइल फ़ोन, 2 चोरी की मोटरसाइकिल और कई सारे सामान बरामद किए गए हैं। कारतूस भी बरामद किया गया और हथियार भी बरामद किया गया है। तो पुलिस की को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके संपर्क कई बड़े अपराधी से है, बिहार के कई बड़े अपराधी से उसके संपर्क बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर छानबीन की जा रही है। तो मैं रही लाइव सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।